नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज का एपिसोड भी ठीक था। कुछ कुछ ऐसा लगा कि अब आध्या का कुछ अलग रूप और भी ज़्यादा सामने आएगा, क्योंकि आज आध्या ने वो करके दिखाया है जो नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं। आज अनुज का गुस्सा भी दिखा, अभी उसको शब्द मिलना बाकी है उस गुस्से को। तो बहुत कुछ था आज के एपिसोड में, आपने भी बहुत कुछ कहा है अनुपमा के लिए, अनुज के लिए, आध्या के लिए। तो सुनाती हूँ आपके रिव्यूज। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए सुनते हैं आपके रिव्यूज। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज अनुपमा का काव्य और डिम्पल से बात करना अच्छा लगा मुझे। वो एक सीन बहुत अच्छा लगा। सीख दी है, एक बात बताइए, अपने हक की बात और अपने दिल की बात की, जो क्या चाहती हो तुम ज़िंदगी से। किंजल से कहा, सॉरी डिम्पल से कहा, और काव्या को भी बताया कि तुम लोग जो तुम कर रही हो ना, यानी उसे ये यानी उसके अपने इस बात से कि अपनी कहानी की स्टोरी लिखने के लिए किसी और को दोगी तो ऐसे ही होगा कि हम साइड हीरोइन बन के ही रह जाएंगे खुद अपनी ही कहानी में। बहुत अच्छा लगा उस सीन। उसने अपनी तरीके से, हाँ माना, बापूजी ने अनुपमा को बताना नहीं चाहिए था, बहुत गलत किया। बापूजी को जब क्यों बताना है भाई, बार बार उसकी इतनी इंसल्ट, बार बार उसको ये सब लोग गलत, सबका अच्छा करते करते कितना अपना बुरा कर दिया, ये बापूजी जानते हुए भी। पर अब क्या करें, अनुपमा शो का हिस्सा है, अनुपमा शो का लीड कैरेक्टर है, तो उसे सबके प्रॉब्लम सुलझाना ही है। अब उसे यहाँ पे उसने बहुत अच्छे से कहा, डिम्पल को भी बताया, सॉरी डिम्पल को भी अच्छे से बताया। अब मानना नहीं मानना ये सब उनके ऊपर है, पर समझिए, लगता वो मुझे ऐसा है। हाँ, पर खुद इमोशनल हो जाती है, पर अभी इस बार वो इमोशनल बच्चों के प्यार के लिए है, परिवार के लिए, पर अभी वो फंसेगी नहीं वहाँ, उनके लिए अपने आप को पहले रखेगी। यहाँ ये दिखाएंगे कि अब वो अपने आप को, परिवार परिवार तो करेगी करेगी, पर उसमें अपने आप को सबसे पहले रखेगी। तो ये आगे अभी दिखाया नहीं, पर दिखाएंगे, जरूर दिखाएंगे। एक बार तो बा को बता ही दिया ना उसने कि मुझे काम है, मेरा इवेंट है, मुझे जाना है, खाना मैं नहीं बनाऊंगी, ये मेरा काम नहीं है। अगर मर्जी से बनाना चाह रही तो मेरी मर्जी। पर यहाँ जैसे हमने देखा कि जैसे आद्या और श्रुति का भी देखा, तो आद्या और श्रुति में, आज श्रुति पहले लगा थोड़ी देर के लिए कि अरे वाह ये तो बड़ा बदली दिख रही है, पर नहीं, उसने बाकी का पूरा सीन देखने के बाद इसने सिर्फ इन्हें बहुत ही अच्छा सेफ गेम खेल रही, वो अपने आप को बचा कर कि मैं अच्छी भी दिखना चाहिए और मुझे गेम भी खेलना है। तो आध्या और अनुज के दिल में और ज़्यादा पॉइंट बढ़ा रही, ताकि कोई भी गुंजाइश ना हो, क्योंकि अनुज कभी भी प्यार बहुत करता है ना, और ये दोनों ही भले नफरत हो या कहीं हो, ये अच्छे से श्रुति जानती है कि ये बाप बेटी दोनों ही अनुपमा से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए नफरत भी कर रही है वो, ये वजह है। तो ये कहीं ऐसा ना हो जाए, इसलिए वो अपने पॉइंट बना रही है अच्छे से। और क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता ना, तो उसी समय पकड़ लिया था मैंने उसे। वैसे तो काफ़ी दिनों से उसको समझ में आ रहा है, पर एक बात बहुत क्लियर कर दी उसने कि अगर जिसको ऐसा करना है, तो अनुज जब खुद सुन रहा है वहाँ पे, तो वो ये क्यों कह रही कि मैंने कोशिश की। अनुज ये करने वाला जताता नहीं कि मैंने तो मेरी कोशिश की, ये नहीं जताता। यहाँ उसने वो जता भी दिया, तो यहाँ मुझे वही कहना है कि ये जता भी रही है इनको। और दूसरी बात है कि वो अपने पेरेंट्स के फ़ोटो के सामने फिर वही बातें कहना कि नहीं मुझे अभी भी डर लग रहा है तुम्हें खो देने का। तो ये बार बार अनुज को इमोशनल भी कर रही है, इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है कि नहीं मैं कितनी दुखी हूँ, आज भी कितनी दुखी हूँ। तो यहाँ पे वो दिखाया जा रहा, अभी श्रुति आगे बदलेगी नहीं बदलेगी पता नहीं, कैसे मिलाएगी, हार मान जाएगी, या फिर उसको लगेगा कोई फ़ायदा नहीं, मैं जो कोशिश कर रही हूँ उस कोशिश में कोई मतलब नहीं आता। पर अनजाने में सही श्रुति कहीं ना कहीं आद्या के मन में बात भी डाल रही है। वो एकदम से तो नहीं आद्या समझेगी, पर ये बात भी डाल रही कि पैसे से, अगर पैसे के लिए करती थे मम्मी से शादी, तो पैसे लेके जाती ना, उसने ऐसा कुछ नहीं किया।
तो यहाँ वो थोड़ा सा देखा हमने, देखा कि एकदम चुप होगी वो ऐसा बोलने के बाद। तो कुछ उसके पास जवाब नहीं था, उसका जवाब नहीं था श्रुति को देने के लिए कि नहीं मम्मी ने पैसों के लिए किया। तो यहाँ वो चुप होगी, तो धीरे धीरे आएगी उसके बाद। दूसरा है कि हमने अनुपमा को अभी देख रहे हैं हम, जैसे कि वो पिचकारी लेके ये सब खुश है कि त्यौहार मनाना है, पर बहुत सालों बाद मना रही, 5 सालों बाद मना रही। उसका फेवरेट त्यौहार है होली। अच्छा लग रहा था उसकी खुशी में वो खुशी। और फिर उसने देख ही लिया पाखी को, उसके कहते हैं इंडिया वाले दोस्त के साथ बातें करते हुए, और किस तरह से बात कर रही थी, हाथ पकड़ के बात करना, ये अनुपमा ने अच्छे से समझ लिया। पर अनुपमा सामने से टोकती नहीं है। अनुपमा अभी मुझे लगता है छक्के और चौके ही लगाएगी इसमें, क्योंकि यहाँ पे वो छोटी छोटी बातों में नहीं बोलेगी कि तू किसके साथ थी, कौन था, और ऐसा रोका नहीं, कुछ नहीं, उसको जाने दिया। तो यहाँ वो करेगी। दूसरे दिन बड़े बराबर मौका देख के उसने पाखी को टोक भी दिया कि मैंने तुझे देख लिया, ना जताते हुए। पर अनुपमा समझती इन बातों को। अनुपमा ने देखा जैसे अभी वो रात का सीन बहुत अच्छा था कि सब लोग साथ में सो रहे हैं हॉल में एक गद्दा डाल के, तो अच्छा लगा। वो नानी का घर याद आ गया हमारे बचपन का, कि हम लोग भी भाई बहन सब, मौसी और हम लोग सब ऐसे ही सोते थे। तो मज़ा आया था, वो देख के अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा, मैंने क्लिक हो गया बचपन वाले दिन। और अनुपमा बच्चों के साथ खुश है, इसलिए मुझे लगता है अभी फ़िलहाल शाह उसमें उसको लग रहा है, तो वो अपनी खुशी के लिए वहाँ रह रही, जा रही, जो भी। तोशु भी एक रीज़न है। पर बुरा लगता है अनुपमा को जब ये एक बा ऐसा बोलती है ना, काम के लिए ताने मारता है ना, तब मुझे बहुत बुरा लगता है कि इसको क्या हक है। एक बार बापूजी ने खड़े होकर बोलना चाहिए, भाई क्या वनराज उसको ताने क्यों मार रहा है, तू बस क्यों बोलेगा, उसको फालतू के ताने क्यों मारेगा। उसने आज वो बात भी एक अच्छी क्लिक करी, दिमाग में आया कि जैसे उसने रेस्टोरेंट के बारे में हमारा रेस्टोरेंट बोला, तो वनराज उस पर भी ताने मारा। फिर उसने कहा, उससे जो जवाब दिया, तो यहाँ वही होगा कि वो हमारा रेस्टोरेंट है, उसने तुम्हारे जैसा मेरा 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 नहीं है, वो हमारा। वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिसको हमारा लगता है। तो यहाँ ये हमारा वाली बातें आएगी कि रेस्टोरेंट के लिए जब उसको ये पता चलेगी ना, तो वो रेस्टोरेंट को बचाने के लिए पूरी कोशिश करेगी ना कि रेस्टोरेंट तुम्हारा नहीं है सर, हमारा भी है। ये वाली बात हाईलाइट हो सकती है। और दूसरी बात है, अनुपमा अभी दूसरे दिन मॉर्निंग में काम करते नहीं दिखी, बैठ के बात करी है, अंश गोदी में है, माई को प्यार कर रही है। फिर ईशानी भी आके बैठती है, ईशानी के साथ पाखी का बिहेवियर भी देख रही, पूरा देख रही, वो समझ रही कि क्या क्या कर रही। एक ही मारेगी उसको तीर एक ही बात उसको बोलेगी, वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलेगी। पाखी को 2-4 शब्द जरूर बोलेगी वो, पर ये पूरा उसका देख रही कि ये कर क्या रही, समझ रही है उसको। अभी वो जानबूझ के उसको ये नहीं कर रही है। तो क्योंकि उससे बात भी करने भी नहीं रही, वैसे भी उसे वो ना बात कर रही है ना प्यार कर रही है, ना उसके जैसे पहले जाती थी उसके पास, उसको समझाना, जैसे पहले सुलाती थी गोदी में लेके पाखी को समझाना, वो वैसा करते हुए नहीं दिख रही है। क्योंकि ये बच्चे बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर रहे हैं और नफरत कर रहे हैं, तो क्यों माँ जाएगी। अच्छा लगा वो थोड़ा सा अनुपमा का। पर अभी आप देखो भाई, शाह उस एक शो का हिस्सा है, और अनुपमा को अपना परिवार और बच्चे, खास बच्चों के लिए अगर दादी है, नानी है, तो क्यों ना उस बच्चे उनसे बच्चे से प्यार करे, और क्यों ना, अगर वो खुश क्यों ना रहे। अगर यहाँ पे 5 साल पहले भी उससे जवाबदारी जैसे किया वो किया, पर अगर बच्चे छोटे छोटे, इन बच्चों का कोई गलती नहीं उसमें, बच्चों के लिए अगर उसको खुशी होती तो मुझे वो अच्छा लगा वो सीन। बट अभी अनुपमा ने फंसना नहीं चाहिए, ना फंसेगी नहीं अनुपमा, उलझेगी नहीं, उलझेगी नहीं। यहाँ वो वक्त आने पे जवाब भी देगी इन लोगों को। और जैसा कि अभी उसने वो देखा कि जैसे दिखा रहे कि वो पाखी को बचाए, सॉरी इसको बचाएगी, किंजल को बचाएगी, और फिर वो वनराज की जो क्लास लगा रही है वो भी बोलेगी। तो यहाँ वनराज सोचने में मजबूर हो जाएगा, और देखते कैसे ये आएगा तोशु का। तो पर यहाँ मैं बोलूँगी, वो सीन देखा हमने अनुज का जब काव्य के साथ था, और वो कार के सामने अंश आ जाता है, तो ब्रेक लगा देता है एक सही समय पे, और फिर वो नीचे आके देखता है तो पूरी फैमिली को साथ में, बापूजी को देख के वो सीन अच्छा लगा कि बाप बेटे वाली फीलिंग उसने यानी रिस्पेक्ट के साथ बात की, बापूजी को के पैर भी छुए, गले भी लगा, और उनसे हालचाल भी फिर पूछा, बाकी के लोगों से भी सबसे अच्छा पूछा। तो यहाँ पे अंश को देख के उसे वो वाली बातें याद आ गई, सबर की वो गोली लगने वाली बात उसे याद आ गई। वो सीन उसके आंखों के सामने हुआ, वो प्यार करना चाहता था,
प्यार करना चाहता था, तो पर आध्या जो इतना इरिटेट कर रही थी उसे, हॉर्न बजा बजा के, तो बापूजी कहते कि जा बेटा तू। और अभी अनुपमा बताएगी कि ये नफरत करती मेरे से। तो यहाँ पे शो भी खत्म हो गया। तो यहाँ मुझे अभी आपके भी सुना मैंने कि किंजल यानी डिम्पल के साथ अनुज का एक अलग रिश्ता था। तो यहाँ पे अगर हम बोले तो फिर वनराज के साथ रहती थी, और वनराज इनके इंटरफेयर किसी का चाह ही नहीं रहता। तो अनुज प्रैक्टिकल इंसान है, और अभी उससे सिर्फ छोटी के लिए सोचा, छोटी के लिए सोचा किसको कॉल करता, कहाँ करता। तो यहाँ वही कि एक सदमा भी था उसके लिए, अनुपमा का छोड़ के जाना। अनुपमा छोड़ के गई तो वो एक तो गुस्सा और ये सब, तो क्यों मैं पढ़ूँ, तो गुस्सा तो था है ना उसका, अनुपमा छोड़ के गई, तो इसलिए वो शायद किंजल की तरफ ने, और है ना किंजल कोई अकेली नहीं थी, वनराज शाह था, और वनराज शाह अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाना चाहता था, जैसा कि उसने अनुपमा से भी कहा था कि ये बापूजी है, मेरा परिवार है, मैं देखूंगा, तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं। तो अनुज वो प्रैक्टिकल इंसान है ही थोड़ा। तो यहाँ पे वो मुझे ऐसा लगा, पर शायद ये बात जो है ना हाईलाइट हुई कि उसे समर की मौत याद आ गई ना। तो यहाँ वो अनुज का भी कहीं ना कहीं उसको अपनी गलती का एहसास, या फिर आध्या की जो अब बदतमीजी जो होली पे होने वाली है, तो शायद वो अनुपमा तो शायद कुछ नहीं कहेगी, ऐसा पता नहीं मुझे आध्या को क्या बोलेगी या क्या नहीं बोलेगी। पर यहाँ पे वो जैसे घर पे जो दिखाया है कि आध्या बहुत गुस्सा है, चिढ़ती है अपने पक्ष पे कि तुमने सालों पहले अनुसो ने भी मुझे परी के लिए मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था, और आपने भी मेरा हाथ छोड़ दिया उनको बचाने के लिए। तो अनुज यहाँ जवाब देना चाहिए, अनुज ने बोलना चाहिए कि अनुपमा की जगह कोई और भी होता तो वो ऐसा ही करता। वहाँ अनुपमा है इसलिए नहीं, वहाँ कोई और होता तो भी अगर गिरते हुए किसी को देखता तो हाथ बढ़ाता ही बढ़ाता। उस समय किसका हाथ छूट रहा है क्या है वो किसी को भी नहीं समझता, वो हालात ऐसे होते वो हादसा। यहाँ वो बताते हुए नजर आना चाहिए, तभी तो मजा है भाई अनुज का, तभी कैरेक्टर भी, अरे वो अनुज का काम है। अनुपमा ने अपनी तरफ से समझाया, पर ये अब अनुज को समझाना है, अनुज को समझना होगा कि जब ऐसा हादसा कुछ होता है तो कहाँ किसी को पता था कि कौन पहले और कौन बाद में। तो यहाँ ये बात है कि ये बात अनुज को बताना ही पड़ेगा, ये बात उसको एहसास, खुद को भी एहसास होगा, तभी वो छोटी है ना अपनी बेटी को भी समझाएगा, और ये बात भी बताएगा कि तुम इतनी नफरत कर रही हो, आज मैं तुम्हारे साथ तो हूँ। वह यह भी वो बताएगा कि जो तुमने मुझे वहाँ भी वो ये बात के लिए भी उसको टोकते हुए नजर आएगा कि तुमने उनसे बात नहीं करने दी अंशिया, फिर जो भी ऐसा होगा ना, तो यहाँ भी अनुज को ये बताना ही पड़ेगा कि बेटा आज हम दोनों साथ में है ना, तो उस परिवार से जो तुम इतने नफरत करी, मम्मी से नहीं पर बाकी के लोगों से क्यों, वो अंश के साथ क्यों या उसके साथ, आज उसकी वजह से हम दोनों साथ में हैं, हम दोनों जिंदा है। ये हो सकता है ऐसा कुछ अनुज का काम है ये बताना। अनुपमा जब बताएगी, या फिर हो सकता है कि अनुपमा के हाथ लिखी होगी, जैसे सबको समझा रही है लीड हीरोइन है, पर मुझे लगता है कि अनुज का भी तो कोई फर्ज है ना, उसको गलतफहमी तो उसको ही, वो खुद को भी इस बात का एहसास होना चाहिए अनुपमा की उस हालत का, उस वक्त का। तो देखते हैं शो में क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। नमस्ते अंजू जी, और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा हो नमस्ते। और रानी महेंद्र जी, इतने लवली कमेंट के लिए थैंक यू सो मच। और छोटी सी माँ, कल तुम्हारा ऑडियो फैंटास्टिक था। अनुप, कल के रिव्यू भी देखे अंजू जी आपके, और आज का भी। अनुपमा के सपने को बापूजी ने दी पहचान, जोशीबेन ऑफ इंडिया। अनुपमा और बापूजी का रिश्ता बहुत प्योर है, लेकिन ये बात तो बिल्कुल सही है कि अनुपमा जोशीबेन के नाम के साथ ही आगे बढ़े और अपनी पहचान बनाए। जब अनुपमा कुछ ठान लेती है तो वो करके भी दिखाती है। स्पाइस एंड चटनी को भी बचाएगी, यही हुनर काम आएगा। अनुपमा दो हुनर है, एक डांस, दूसरा खाना पकाना। अब हम भी उसे एक सक्सेसफुल वुमन देखना चाहते हैं। सही कहा, हमारी खुद की जिंदगी की हीरोइन है हम। काव्या, तुमने सही डिसीजन लिया है, छोड़ दो वनराज को। ऐसे घटिया इंसान के साथ रहने से तो अच्छा है माही के बारे में सोचो और अपने बारे में। हाँ काव्या, सही शिफ्ट हो जाओ। सही, हाँ काव्या, यहीं शिफ्ट हो जाओ अपनी बहन के पास। माँ की परिभाषा नहीं होती है। सही कहा, ठान लो और वही करो जो दिल कहे। परिवार के लिए खुद को मत भूलो। जो भी दादा दादी होते हैं वो अपने पोते पोती के लिए करते हैं। वनराज दुनिया का पहला दादा नहीं है जो कर रहा है अंश के लिए। लो, कर लिया अनुपमा ने दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व। अनुपमा ही करवाएगी डिम्पी की शादी, अब आएगा मजा। सही कहा है कि डिम्पी को भी जीने का हक है। आद्या ने पाकी के लिए सब सही कहा है।
पाखी ने अधिक से शादी ही पैसों के लिए की थी। कपाड़िया फैमिली के साथ नाम जुड़ा था इसलिए। पाखी इनमेच्योर है, बदतमीज है, तो तुम क्या हो आद्या? तुम भी तो वही हो। चलो, कम से कम श्रुति ने बोला तो सही कि अपनी तमीज मत भूलो कि वो तुम्हारी माँ है। तुमने भी बदतमीजी में पीएचडी की है आद्या। पैसे के लिए होती तो कब की कर चुकी होती अनुपमा अनुज से शादी। तुम अंधी थी क्या कि अनुज की पत्नी होने के बावजूद शादी सिंपल ही रहती थी अनुपमा। श्रुति, तुमने सही कहा। अनुपमा तुम्हारी सगी माँ नहीं थी तो श्रुति भी नहीं है। ये नालायक लड़की कभी नहीं सुधरेगी। परवरिश अच्छी हो तो हो या बुरी, उंगली माँ पर ही उठती है। तो आद्या, श्रुति को बिठाओ अपने सर आंखों पर। श्रुति को बार बार हाथ क्यों पकड़ लेती है अनुज का? चलो डिम्पी, कम से कम टीटू से शादी करने के लिए हाँ तो कहा। बीजी और दीपू जी बातें कर रहे। बातें बहुत अच्छी लगी। सही कहा दीपू जी ने कि जिसके पास हुनर होता है उसे काम की कोई कमी नहीं होती। बीजी को सबकी चिंता हो रही है। सही कहा कि जोशी बहन के नाम से मशहूर है। अब बताइए कि दीपू जी अनुपमा की रिस्पेक्ट करते हैं या प्यार? प्यार नहीं है, हाँ दोस्त बनकर जरूर रहेंगे, जो उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी कहा था। वाह रे गुरु गोविंद सबका ध्यान रखें, बीजी का कहना। बा को भी बुला ले, घर में बैठकर दीवार में बिल्ली की तरह पंजा मारती रहेगी। वाह बीजी, क्या नाम दिया है बा को। लो, पाखी का दोस्त भी मिल गया, नया बकरा फंसाएगी। छोटी की माँ भी साइको थी, ये भी है। एक ही जन्म में तीन माँ तीन माँ बना ली इसको। कहते हैं कि माँ की कद्र नहीं होती है। सच कहा अनु ने कि 5 साल बाद होली खेलेगी। बीजी को थैंक यू कहा। अनु बीजी का एहसान जरूर चुकाएगी। चुकाने का यही मौका है। उनका रेस्टोरेंट बचा लो। पाखी की चीप हरकतें शुरू हो गई। ये होगा पाखी का दूसरा पति। चीप हरकतें कर रहा है। अनुपमा ने देख लिया। बापूजी, आपका बेटा खुद को बड़ा तोप समझता है, भगोड़े तोशू का बाप है। अनुपमा बिल्कुल सही कहा कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, वो तोशू को सजा देगी। तुम होते कौन हो औरतों को जज करने वाले? आप जैसे मर्द का ईगो बहुत होता है। नारी को शक्ति कहा जाता है और आप उसी शक्ति को बताएंगे कि शक्ति कैसे संभाली जाती है। फाइनली श्रुति के माँ बाप दिखाए तो सही। अनुज तुम्हारा है ही नहीं, और जो तुम्हारा है ही नहीं उसको खोने का डर कैसा? सही कहा, जिनका दिल छोटा होता है उनके बड़े दिल वाले नजर नहीं आते। सही कहा, वो तुम्हारी बहू नहीं है। बापूजी ने भी सही कहा, वो तुम्हारी बहू नहीं है जो सास बन रही हो। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। वनराज की सोच घटिया की घटिया ही रहेगी। वनराज का सब कुछ मेरा है, मैं हर बार मैं करता है बकरी की तरह। दीपू और अनुज के नक के बराबर भी नहीं है वनराज। सही जवाब दिया अनुपमा ने। पाखी को कॉफी डेट पर गई थी। और ये पाखी किस तरह अपनी बेटी से बात करती है। कैसे ही ना ईशानी को डांट रही और बोल रही थप्पड़ मारूंगी। वाह क्या बात है। अनुज की गाड़ी से अंश का ही एक्सीडेंट होते होते बच गया। अनुज को बापूजी का साथ मिलेगा। अनुज आज भी बापूजी से प्यार और इज्जत करता है। आद्या मरी जा रही है कि उसके पाप सबसे मिल रहे हैं। ये लड़की जब 1 साल की बच्ची से जल सकती है तो आज इसके कह के कोई और उम्मीद करना
आज भी वैसी ही है। कल तो श्रुति का बच्चा करने का मन हुआ तो श्रुति घर से बाहर फिर बोलेगी पॉप्स नई मम्मी लेके आती हूँ। मैं एटलीस्ट बापूजी के साथ तो ऐसा ना ही करती। बापूजी के साथ ऐसा नहीं करती। अनुज और अनुपमा अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पाए। अच्छा लगा कि अनुज समर की मौत को नहीं भूला है। अच्छा लगा समर के बेटे को अपनी गोद में उठाया और प्यार किया। लेकिन देखो आद्या उसमें भी मरी जा रही है। उसे जलन हो रही है कि उसके पापा क्यों उससे प्यार कर रहे। आद्या ये भूल गई है कि आज उसके पॉप्स जिंदा है तो सिर्फ और सिर्फ समर की वजह से है। लेकिन नहीं, उसे तो अनुपमा ने छोटी की जान बचाई, लेकिन पहले परी को गाड़ी से निकाला। वो बोला, वो बात इसको याद है। अनुज डिम्पी अंश सीन इज अमेजिंग। वाह बेटा, भरने के लिए छोड़ दिया था। अच्छा, तू इसी लायक है। तेरी सगी माँ ने तुझे पैदा करके ही गलती कर दी और मरने के लिए अनाथाश्रम में छोड़ के गई थी। अनुपमा ने तो तुझे कपाड़ियास का नाम दिलवाया है। अच्छे खासे ऐशो आराम में रहकर बोलती है कि मरने के लिए छोड़ दिया था। शर्म नहीं आती है बोलते हुए? बोलती तो ऐसे है जैसे पैदाइशी राजघराने की औलाद है और अनुपमा किसी मंदिर में उसे छोड़कर चली गई थी। और आज का रिव्यू फिर हुआ आद्या की वजह से अनुज शर्मिंदा। क्यों नहीं ये बड़ा सच बता के करता उसकी जहरीली जुबान बंद। अब अनुज को 2 थप्पड़ मारने चाहिए। हर बार अपने बाप की धज्जियां उड़ाती है। आज सुबह मेरे मन में यही बात आई थी कि जिस बाप पर हक जता रही है वो सिर्फ समर की वजह से है। आज अंश बिना बाप के पल रहा है। आज उसके सर पर बाप का हाथ नहीं है, सिर्फ अनुज की वजह से। उस दिन अपने गुस्से पर कंट्रोल करता तो आज समर जिंदा होता। आज डिम्पी विधवा है, बापूजी के पास उनका पोता नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अनुपमा का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम था जो आज इस दुनिया में नहीं है। और अब भी अनुज स्टैंड नहीं लेगा तो आगे जाकर बहुत पछताएगा। ये लड़की यहाँ रुकने वाली नहीं है, आगे और अपने बाप को जलील करेगी। काव्या, बापूजी, डिम्पी और बच्चों ने आद्या का क्या बिगाड़ा है? नफरत माँ से है तो इनसे बात कर लेती। इनसे कौन सी नफरत है? कम से कम बात कर लेती, नमस्ते ही बोल लेती। नमस्ते बोलना तो छोड़ो, वो बाहर तक नहीं निकली। आज सच में अनुज शर्मिंदा हो गया। बापूजी ने कहा, अनुज पहले जैसा था वैसा ही है, संस्कारी। बापूजी, ये मिस्टर एंड मिसेस कपाड़िया के संस्कार है, इसलिए वो आज भी जैसा है वैसा ही है। अनुज की हालत देखकर हंसी आती है। ये हमेशा ऐसे सिचुएशन में फंसता है, लेकिन श्रुति इतनी बड़ी बेवकूफ होगी ये देखकर और भी हंसी आती है। अनुपमा तुम्हारी, आज सही कहा श्रुति ने कि अनुपमा तुम्हारी माँ है, सगी माँ नहीं है। तो मैं भी तो नहीं हूँ, तो तुम मेरे बारे में भी ऐसा ही कहोगी? जो पैसों के लिए शादी करते हैं वो पैसे लेकर जाते हैं। अनुपमा ने तुम्हारे पापा से पैसे लिए, एलिमनी या कोई कॉम्पनसेशन कुछ भी मांगा, कुछ भी लेकर गई, तब उसके पास कोई जवाब ही नहीं था। तुम्हारी पापा और अनुपमा के बीच जो कुछ भी था वो स्ट्रांग था, बहुत अच्छा था, और तुम्हें उनके बारे में कमेंट नहीं करना चाहिए। आज पाखी ने बदतमीजी की तो तुमने उसकी माँ की परवरिश पर उंगली उठाई ना, तो तुम बदतमीजी करोगी तो लोग यही कहेंगे कि माँ ने कुछ नहीं सिखाया है। सही समझाया आज श्रुति, लेकिन इसकी बदतमीजी तो देखो। कह रही है कि उसकी वजह से आप मुझे डांट रहे हो। सही समझाया आज श्रुति। अपनी माँ से बात करो, तुम्हारे अंदर जितना भी गुस्सा है, लेकिन ये लड़की को देखो, ये नहीं सुधरेगी। और हाँ, आज काव्या ने भी एक बात कही कि क्या छोटी हमें भूल गई है? हमें, वो सबको पहचानती है लेकिन वो सबसे नफरत करती है काव्या। अब पता नहीं कल अनुपमा बताती है या नहीं, देखते हैं कल। अब ये 2-3 दिन और इंटरेस्टिंग है ये सीरियल, आगे देखते ही क्या दिखाते हैं। मेरे सभी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते, और अंजू जी आपको भी प्यार भरा नमस्ते। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। एक बात तो सच कही अनुपमा ने, जो प्रीकेप दिखाया कि आप अपने बेटे को बुला लीजिए,
अगर गोली चल जाती तो, और आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि गोली चल जाती तो क्या होता है। तब वो सारा समर का सीन याद आ गया। आज अनुज को भी समर का सीन याद आया, अच्छा लगा। देखते अब क्या दिखाते हैं। थैंक यू अंजू जी, थैंक यू। Hello and good evening, Anju ma'am, and to all the fans and the members, the brothers and sisters. Love you all. I hope you're enjoying your vacation, Anju ma'am. I really love your background, and I loved your T-shirt also today. Yesterday on your videos. You're cool. Yeah, so I saw the episode today, and today's episode was really good. I liked it, where it started with Anupama explaining to Kavya about being a mother. There's no definition of being a mother. And also explaining to Dimpy and telling her that she has the right to love and marry and start her life and think about herself. I feel that, Anupama is giving good advice, but Anupama needs to work on herself too. Why is she getting really involved again? So the scene continues with Anupama telling them, Kavya and Dimpy, about their rights and what they think, and to think for themselves too. And Dimpy says, no, how can I? Papa will get angry and will not agree. And then she says, no, you have to take your step for yourself. Then the scene goes to where Shruti is asking Aradhya that who was that she was shouting at? Was it Anupama's daughter, Sweetie? And then she says yes, and then Aradhya again starts becoming furious. I'm really irritated with this Aradhya now. I don't know why the directors are not working on trying to control this girl's mouth. She's just a 13-year-old girl, and look at her attitude. I think she's getting this attitude just thinking because her father Anuj has all the money that she can behave as she likes. And then she keeps saying that, Sweetie was greedy and she married for the property of the Kapadias, and she's a very rude person. What about you, Aradhya? You're rude too. You're a very rude person, triple times rude than Sweetie. And then she then says that, look at the audacity. She then says, I think even Anupama married my pops, Anuj, for money only, like daughter, like mother. And then Shruti gets upset and says, I told you to behave yourself. This is not the way you speak about your mother. And then she says, now you're having sympathy for Anupama now, and you're shouting at me. So she says, I'm not shouting at you, I'm trying to explain to you. And then she says, then Aradhya tells Shruti that don't go by the tears of Anupama. She'll cry in front of you like a poor woman, and you will never know when she'll steal pops from you. And then Anuj is overhearing that. And Anuj comes and he says, we'll go now to see the venue for the marriage. And then Shruti says, should I tell him about Sweetie? And then the scene goes to Anupama's daughter, Sweetie. She's flirting with one of her old college mate, and that college mate doesn't have good intentions. It looks like he doesn't have good intentions. He just wants to use Paki. I think her name is Paki. Yeah, no, I got it right. And Anupama oversees that,
And then they show that she's buying some items for the color festival, and then she goes home. I don't know, she's still staying with Shruti and all that family drama. And then they're talking about Toshu coming back, and then Anupama and Vanraj again get into an argument. I think they both like arguing with each other. It looks like they cannot stop. They're arguing. Vanraj and Anupama keep on like arguing and like to keep taunting each other. It's fun for them, I think. And then Anupama is telling him that you first need to work on getting your son back and not control. You think women are weak. That's what you think because you have a weak thinking. That's what she will tell Vanraj. And then Anupama will say that Tipu and his mom has invited us for the color festival, and then they say, oh yeah, why they didn't invite us. Then she says like they told me, right, that's enough. And then again Vanraj starts taunting when Anupama says that Mom, you have come to my restaurant, but my father-in-law, you've not come yet. So to my restaurant, and then Vanraj will taunt her again and say, oh, my restaurant now. Of course, when Deepu is yours, so the restaurant is also yours. And then again, I think Vanraj enjoys playing with Anupama's emotions all the time. I'm just irritated with this whole Shah family. I'm not liking to see, but then this drama is based on these two families, so I can't help but watch them in the series. And then again, Shruti starts her emotional blackmailing drama by talking that she loses her parents, and then she hints and says that I'm scared of losing you, Anuj, like I lost my parents. I hope I don't lose you, means she's trying to constantly poke Anuj through and through his mind and heart and, clutter him with guilt that he should not leave her. And then they show that, all the little children and the grandpa and all of them are playing in the park outside, and suddenly the ball accidentally runs over and through the road, and Dimple's son is running behind the ball, and then suddenly Anuj is coming, and Aradhya says to put the brakes on, and Anuj stops, and then when he gets out, he'll see that it is Anupama's father-in-law, and then he's surprised, and then there's an emotional moment. He greets the father-in-law and says, oh, I didn't know you are coming too. Then he greets Kavya, Timpi, all the little children. And then when he is going to lift Timpi's son, he remembers the incident of Summer's shooting, and he feels guilty. And then Aradhya, again, she needs to get a solid backing, actually. She starts pressing the horn of the car and telling Anish to come on, and the father-in-law and Timpi and Kavya are all surprised, wondering why is she behaving like that. And then Anuj will tell the father-in-law that she's not Choti anymore. She changed her name to Ardhya, and he's going to try to explain, but then the father-in-law says, it's okay, you go, we can meet anytime, I'm here now. And then Anuj leaves, and she sits in the car, and he looks at Ardhya. And then they show that
Deepu is explaining to his mom that they didn't know how their older son had took a loans and now they would have to close the restaurant. So Deepu says, yeah, if we have to do that, we can go back to India. But we will still try. And then Deepu's mom says, but what about all the other employees and Anupama? And then Deepu says, we don't have to worry about Anupama. She has talent. She will manage. People who have talent can manage anyway. So he has that positive thinking about Anupama. And then I saw in the pre-cap that Ardhya is telling her dad, why did you leave my hand? I told you I didn't want to go there. And then I think Anupama is saying, see, they came with a shooting. You know what it is like to lose one son with a gun shot. And please call Toshu. So let's see all this drama. Thank you, Anju ma'am. Once again, thank you all. See you all. Good night. Bye-bye. Take care. Love you all. हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार और उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। और रानी महेंद्रू जी, आपके लवली कमेंट्स के लिए तहे दिल से धन्यवाद। आज का एपिसोड देखा, अनुपमा का भाषण शुरू, खुद पर कितना अमल करती है। काव्या, तुम यही डिजर्व भी करती हो। तुमने अनुपमा का दिल दुखाया था तो तुम खुश कैसे रह सकती हो? ये तो विधि का विधान है काव्या, ये हमेशा याद रखना। किसी औरत का घर बर्बाद करके कोई अपना आशियाना नहीं बना सकता है। फिर तुम भी वनराज के प्रति लॉयल नहीं निकली, गलती कर ही दी। तुम तो काव्या गलतियों का पिटारा हो। रही बात माही की, तो माँ बाप की गलती की सजा बच्चे ही भुगतते हैं। तुम तो प्यार दे रही हो पर वनराज शाह इग्नोर कर रहा है, तो उसके साथ क्यों रहना? ये देखो काव्या भी कितनी सेल्फिश है। ये नहीं पूछा अनुपमा तुम्हारी जर्नी कैसी रही, बस अपना रोना शुरू कर दिया। सेल्फिश काव्या। काव्या, वनराज का दिल कभी नहीं पिघलेगा। ये शाह हाउस वाले हैं, शाह हाउस वाले। इनके दिल हैं ही नहीं। ये सब झूठे मक्कार एहसान फरामोश लोग हैं। अनुज ने कितने एहसान किए इस शाह हाउस पर इन लोगों ने क्या दिया? अपमान, तिरस्कार। माँ कभी भी बुरी माँ नहीं होती है। माँ हमेशा अपने बच्चों के बारे में ही सोचती है। पर अनुपमा, तुम्हारा ज्ञान अब नहीं चाहिए, बस करो अब। डिम्पल, काव्या ने एक बार भी पूछा तुम कैसे जेल गई, तुम पर क्या बीती? नहीं, पूछेंगी भी नहीं शायद। ये सब के सब सेल्फिश हैं, अपना रोना ही रोते रहेंगे हमेशा। तुम तो अनुपमा अभी भी वही गलती कर रही हो जो दूसरों को समझा रही हो। तुमसे ज़्यादा बेवकूफ़ तो शायद ही कोई हो अनुपमा, कि शाह हाउस तुमको यूज एंड थ्रो करता है और फिर तुम वही चली जाती हो। तुमको समझाने वाली ज्ञान देने वाली, दिमाग खोलने वाली देविका पता नहीं कब आएगी, जो तुमको सच का आईना दिखाएगी। श्रुति को आद्या पाखी के बारे में सब बता रही है। आज श्रुति की बात सुनकर कुछ अच्छा लगा। उसने अनुज अनुपमा के लिए जो कुछ बोला आद्या से सही बोला। सबसे ज़्यादा अच्छा लगा जब आद्या ने कहा सगी माँ नहीं है अनुपमा, तब श्रुति का कहना वो तो मैं भी नहीं हूँ। अब समझ में आया कि श्रुति ने क्यों ऐसा बोला, क्योंकि अनुज को श्रुति ने देख लिया था। वाह श्रुति वाह, अब समझ में आया। यशपाल ने लोन लिया था, दीपू ने नहीं लिया था। पाखी आरुष को फोर्स कर रही है बिजनेस के लिए। आरुष पाखी के साथ फ्लर्ट कर रहा है, ये जरूर फंसेगी। स्टार्टिंग शुरू कर दी है आरुष ने, अनुपमा ने देख लिया। तोशु को लेकर शाह के बीच घमासान शुरू है। सब बकवास बातें हो रही हैं। मैडम अनुपमा दुनिया की परवाह में पड़ी हैं, पर पुलिस स्टेशन जाने में उनकी जो चप्पल जो टूटी हुई थी, वो भी जो बंधी है, वो भी पूरी तरह टूट जाएगी। कब लेकर जाओगी पुलिस स्टेशन? और वाह श्रुति वाह, खूब नौटंकी हो। माया खुलकर थी, तुम मीठी छुरी हो, इमोशनल वार करती हो। आज लगता पाखी की क्लास की बारी है। वैसे जब वनराज ताना मारता है अनुपमा को अच्छा लगता है। सच में कितनी बेशर्म है अनुपमा, वहाँ रहकर वनराज का ताना सुनती रहती है और जवाब देती रहती है। अब जो जवाब देती है वनराज को तो अब अच्छा नहीं लगता है। वही पुरानी बकवास शुरू,
अनुपमा का कॉफ़ी की जगह बताने पर पाखी को झटका लगा। सब कितने स्मार्ट लग रहे हैं शाह हाउस वाले। अनुज की कार के आगे अंश आ गया था बॉल के चक्कर में। अनुज का सबसे सामना। बाबूजी से अनुज का मिलना बहुत अच्छा लगा सच में। आद्या हक्की बक्की सबको देख रही है। ईशानी माही को प्यार किया अनुज ने। डिम्पी से मिला अनुज, अच्छा लगा। पर जब डिम्पी ने बताया ये अंश है मेरा और समर का बेटा, तब अनुज को पुराना सीन गोली लगने वाला याद आ गया। आद्या को सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो हॉर्न दे रही है कार का। वाह दादी अम्मा वाह, और तुम कठपुतली। अनुज कपाड़िया चल दिया पर बोलेगा कुछ नहीं। एक्शन तो लग रहे थे कि शायद कुछ बोले, पर पता नहीं। प्रीकैप में देखा, आज कुछ हो जाता तो, गोली चल जाती तो। अनुपमा बोल रही है, तो इसकी जिम्मेदार कौन है मैडम? तुम हो तुम। क्यों नहीं गई पुलिस स्टेशन? किंजल वनराज से कह रही है तोशु को बुला लो। आद्या कैसे अपने पाप से बात कर रही है, पर आज एक्शन लग रहे हैं कि अनुज शायद कुछ बोले। चलो आशा करते हैं कि होली वाले दिन तोशु को जेल हो जाए। अब आगे देखते हैं सीरियल में क्या हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो अंजू मैम, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा। आज अनुपमा का डिम्पी और काव्या को समझाना, उन्हें अपने लिए स्टैंड लेने को कहना अच्छा लगा और माना कि अनुपमा अब इनका साथ ज़रूर देगी, बट इनको भी अपने लिए आवाज़ उठानी होगी वनराज के सामने। फिर से कुछ भी हुआ तो वनराज सीधा अनुपमा पर ही भड़केगा कि तुमने ही इन दोनों को भड़काया है। मुझे तो लगता है कि अब अनुपमा इन मुसीबतों में पड़ने वाली है जो उसके लिए ठीक नहीं है। आज अनुपमा ने वनराज से कहा कि आप तोशु को वापस बुला लीजिए, और वनराज का वही कहना कि तुम अनुज से कहकर केस वापस ले लो, पर अनुपमा नहीं मानेगी। वो तोशु को सज़ा दिलाकर ही रहेगी। अब सब घर वालों को पता चल गया है कि चोरी तोशु ने की है, और जब किंजल, डिम्पी, काव्या ये तीनों अनुपमा के साथ खड़ी रहे तो मज़ा आएगा वनराज को उसकी औकात दिखाने में, जो हमेशा औरतों को दबाकर और पिंजरे में बंद रखना जानता है। आज फिर से वनराज ने अनुपमा को दीपू के बारे में जानबूझकर बातें लगा लगा कर कही, और अनुपमा ने भी जवाब तो ज़रूर दिया। पर यह किंजल के घर में कर क्या रही है? माना कि बच्चों से मिलना था, मिल लिया, तो क्या सारा दिन किंजल के घर में ही पड़े रहना है? कभी बच्चों के लिए सामान लाना, कभी कुछ, ये सब और भी ला सकते थे। अगर हमें यही सब कुछ दिखाना था, इंडिया में ही दिखा देते, अमेरिका में आने की क्या ज़रूरत थी? जब दरवाजे बंद किए थे अनुपमा ने तो बंद ही रहने देती, और फंसने के लिए तैयार हो जाओ अनुपमा इन शाह के झमेलों में। आज अनुज का सबसे मिलना, बापूजी, काव्या, डिम्पी सबसे मिलना, और अचानक अंश का गाड़ी के सामने आना कुछ थोड़ा डर सा लगा। आज उसे अंश को देखकर समर की याद आ गई। उधर आद्या का बार बार हॉर्न बजाना, सच में बहुत गुस्सा आया कि कैसी लड़की है, सच में पागल हो चुकी है। और अनुज भी गुस्से में दिखा और गाड़ी में बैठकर चला गया। उधर श्रुति को बताया आद्या ने कि पाखी अनुपमा की बेटी है। बस बोलना शुरू हो गई कि पाखी ने पैसों के लिए कपाड़िया हाउस में आई थी, और मम्मी भी शायद पापा से प्यार नहीं करती, वो भी उनके पैसों के लिए ही आई थी। फिर श्रुति का डांटना कि वो तुम्हारी माँ है, कुछ तमीज़ से तो बोल सकती हो। वो आगे से कहती है कि वो मेरी सकी माँ नहीं है। फिर श्रुति ने जो जवाब दिया मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसे में तो मैं भी तुम्हारी सकी माँ नहीं हूँ, तो क्या तुम मेरे बारे में भी ऐसा सोचती हो? प्री कैम में देखा तो अनुपमा वनराज से कहती है कि अगर कुछ हो जाता, अगर गोली लग जाती, तो आपसे और मुझसे बेहतर और कौन जानता। अब मुझे लगता है कि तोशु जो बिल में छुप कर बैठा है वो बाहर ज़रूर आएगा। और उधर आद्या की बदतमीजी फिर से शुरू हो गई अपनी माँ के लिए। आपने मेरा हाथ छोड़ दिया, ऐसा ही उन्होंने मेरे साथ किया था। परी के लिए मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। अनुज को गुस्सा तो आ रहा है पर कुछ नहीं कर पा रहा। आज तो अनुज तुम्हें कुछ ज़रूर कहना चाहिए था आद्या को, कुछ तो कहो। कब तक उसकी बदतमीजियाँ बर्दाश्त करते रहोगे? आज भी तुम्हारी बेटी अनुपमा को ही सुना रही है, जबकि इसकी वजह से वो आग में गिरते गिरते बची। आज भी ये बार बार तुम्हें उस एक्सीडेंट वाली बातें दोहराती रहती है। कभी तुम भी तो बताओ कि अगर मैं ज़िंदा खड़ा हूँ तो वो भी अनुपमा के बेटे की वजह से। कब बताओगे, कब इसकी आंखें खोलोगे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही तुम्हारी, कि तुम्हारी इतनी बोलती बंद हो जाती है अपनी बेटी के सामने कि तुम कुछ नहीं बोल पाते। बस थैंक यू अंजू मैम, आज इतना ही कहना था।
नमस्कार अंजू जी, मेरी तरफ से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अंजू जी, कल का आपके दोनों वीडियो देखे थे। एक में आपने बताया था कि नाना कहते हुए भी बापूजी ने अपनी सारी परेशानियां अनुपमा को डाउनलोड कर दी। अनुपमा का स्वभाव जानते हुए भी और रिश्तों में अनुपमा नहीं फंसना चाहती, फिर भी बापूजी ने उसे सब कुछ बता दिया और खुद परेशानी से मुक्त होने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा वीडियो था कि बापूजी का सपना है कि अनुपमा जोशी अपना के नाम से खुद फेमस हो और अपने देश का भी नाम रोशन करे। अंजू जी, मैंने आज का धारावाहिक देखा। आज के धारावाहिक से मुझे जो सीखने को मिला कि श्रुति अभी दिखावा कर रही है क्या अनुज के सामने, ये उसे पता है कि अनुज घर में है और आद्या को समझाने की कोशिश कर रही है, तुम इतनी बदतमीज बात बड़ों से मत किया करो। और छोटी ने सब कुछ बताया कि ये पाकी है और इसने अधिक से शादी कपाड़िया सरनेम की वजह से की थी और पैसे की वजह से की थी। मम्मी ने भी पॉप से इसीलिए शादी की होगी और मोटे मोटे आंसू बहाकर वो तुमसे कप पॉप को छीन लेगी। ये सब कुछ अनुज ने सुना या नहीं सुना, या अनुज के दिल में भी यही है कि अनुपमा ने शादी उसके अनुज के पैसे के लिए की थी। श्रुति ने हालांकि आद्या से कहा कि तुम अपने पॉप के लिए ऐसा मत बोलो, मम्मी के लिए ऐसा मत बोलो, वो तुम्हारी माँ है और उसने कोई एलिमनी या कुछ नहीं मांगा। इसके दिल दिमाग में क्या क्या बैठा दिया गया और क्या क्या इस लड़की ने एज्यूम कर लिया है, कितनी बड़ी बड़ी शब्द बोलती है पता नहीं मुझे। और उधर पाखी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई तो वो घर में बिना बताए चली गई है, यहाँ फॉरेन में भी वही कर रही है। और पाखी को जब पता चलेगा कि उसका बॉयफ्रेंड उसकी यूज़ कर रहा है या कुछ कर उसके साथ गलत होने वाला है तो क्या करेगी, मम्मी के पीछे होगी। और डिम्पल और काव्या को अनुपमा ने कहा कि हम अपनी पिक्चर खुद लिखते हैं, लिखनी चाहिए। अनुपमा, इन लोगों को रास्ता दिखाओ, इन लोगों को अपनी उंगली पकड़ने का मौका मत देना। और उधर किंजल के घर पे बापूजी को पता चल गया कि ये तोशु ने चोरी की है। बापूजी ने वनराज को समझाने की कोशिश की, पर वनराज ने तो उल्टा अनुपमा पे ही दोष छोड़ दिया और तुम अनुज को कह के, अगर मैं बुला लेता हूँ तो तुम अनुज को कहकर उन लोगों को कि तोशु की सज़ा कम करवा दो और उनको बोलो कि केस वापस ले ले। अनुपमा के मना करने पर वनराज एज यूजुअल उसके बॉस के नाम पे से और बीजी वगैरह नहीं, कम्युनिटी की तरफ से तो सभी इंडियंस को होली पे आने का आमंत्रण दिया गया है, लेकिन बीजी ने अपनी तरफ से अनुपमा की फैमिली को आमंत्रण दिया। उसमें भी बा को प्रॉब्लम है कि अनुपमा के बॉस ने हमको क्यों नहीं फ़ोन किया। फिर वनराज का फिर ताने देना, बापूजी का उस समय चुप रहना। अंजू जी, मुझे अखर गया क्योंकि उस समय भले बच्चे सामने थे तो बापूजी कुछ भी कह के बच्चों को अंदर भेज के ये बोल सकते थे कि वनराज तू अभी ताने देना बंद कर। और बा ने अपने सर पर हाथ रखा कि मैं इसको कितना भी समझाऊं लेकिन इसके भेजे में बुद्धि आती ही नहीं है वनराज शाह के। और कल के जो आपका पहला जो वीडियो था तो बापूजी ने जो अपनी परेशानी की बताई अनुपमा को कि किंजल और काव्या परेशानी में है, दुखी है, उन लोगों को अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। ये सब अनुपमा ने जैसे स्पाइस एंड चटनी में डिम्पल और काव्या के साथ बातचीत में बताया गया। तो उसके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगी अंशु जी कि अनुपमा के बारे में बापूजी को मालूम है कि अनुपमा पर चोरी का इल्ज़ाम लगा है, पर अनुपमा को तो नहीं मालूम कि ये बापूजी ये बात जानते हैं कि नहीं। तो अनुपमा ने तो कोई भी अपनी परेशानी बापूजी को बताई नहीं, खुद ही अपनी समस्याओं का समाधान कर रही है। और उधर बीजी और यशदीप जी की बातचीत भी अच्छी लगी कि रेस्टोरेंट बंद होने पर हम क्या करेंगे, हम इन सब के लिए रेकमेंड कर देंगे कि ये हम अच्छे लोग हैं, इनको कहीं ना कहीं सबको नौकरी मिल जाएगी। और अनुपमा के बारे में यशदीप जी ने कहा कि जिसके पास हुनर होता है उसे कहीं भी काम मिल जाता है। और अनुपमा तो जोशी बेन के नाम से इतनी फेमस है कि उसके पास तो काम की लाइन होगी। और हम कोशिश करेंगे कि शायद हमें इंडिया वापस जाना ही ना पड़े,
तो इस बात से तो एक प्रेरणा मिलती है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो गिरकर भी उठना जानते हैं वो हमेशा सफल ही होते हैं, और उसे सिकंदर ही कहा जाता है, चाहे यशदीप जी हो, अनुपमा हो। ये बात मुझे आज के धारावाहिक से सीखने को मिली। और उधर किंजल ने सबके सामने बोल दिया कि तोशु को अगर पापा आपने नहीं बुलाया, या आपने, मुझे नहीं लगता कि मेरा मैसेज भी तोशु तक पहुंचाया है, तो मैं होली तक राह देखूंगी, नहीं तो मैं चली जाऊंगी इंडिया अपनी परी को लेकर वापस। वनराज शाह का ये अकड़ में कहना कि मेरे यहाँ रहते हुए मेरे परिवार को कोई छू भी नहीं पाएगा, और नए आने वाले प्रोमो में जिस तरह के दिखाया जा रहा है कि किंजल और परी को किडनैप कर लिया, तो अनुपमा ने ये कहा कि तोशु की गुनाहों की सज़ा ना उसकी माँ भुगतेगी, ना उसके परी भुगतेगी, ना पत्नी भुगतेगी, उसको उसके गुनाहों की सज़ा मिलेगी, और स्पाइस एंड चटनी को वो कैसे भी करके बचा लेगी। और एक बात और सोमवार को आने वाले कि बच्चों के लिए अनुपमा पिचकारी लेके आई, तो ये सूद से ज़्यादा ब्याज है अनुपमा का, तो इसके लिए तो वो खुश होगी ही होगी। और बच्चों को लेकर बापूजी, काव्या, डिम्पल, किंजल सब लेकर बच्चों को पार्क से होते हुए रेस्टोरेंट की तरफ लेके जा रहे थे। उसी समय अनुज और आद्या गाड़ी में थे। अनुज की गाड़ी से अंश टकराने ही वाला था। आद्या ने कहा पॉप्स रोकिए, और रोककर बापूजी को देखकर अनुज ने सबका हालचाल पूछा, और जैसे ही डिम्पल ने ये कहा कि ये मेरे और समर का बेटा अंश है, उसी समय अनुज को समर की याद आती है, और आद्या का ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजाकर अपने पॉप को बुलाना, इन लोगों के साथ में इतनी बदतमीज़ी करना, क्या अभी भी अनुज जी से समझाने की कोशिश नहीं करेंगे, या वो जो कह रही है वो सब सही है। और आज श्रुति का माता पिता की फ़ोटो दिखाई, अचानक से श्रुति का बिहेवियर बदलते हुए दिखाया, अनुज से वादा मांगा। क्या अनुज ने वादा कर दिया है, या वो अभी भी अनुपमा की कोई अच्छाई छोटी को बताना चाहेंगे या नहीं, या उनको भी लगता है कि अनुपमा ने उनके पैसों के लिए ही शादी की थी। और नए आने वाले प्रोमो में अनुपमा ने कह दिया कि तोशु की वजह से हमारे रंग उतर गए हैं, लेकिन बच्चों की होली ख़राब नहीं होने दूंगी, बच्चों को तो उनके रंग में रंगने ही दूंगी। और ये भी अच्छा लगा। और आद्या ने अपने पॉप से घर आके बदतमीज़ी की कि आपने उनकी वजह से मेरा हाथ छुड़ा लिया, जो मुझे परी के लिए छोड़कर गाड़ी में मरने के लिए छोड़ के चली गई थी। तो क्या अभी भी अनुज आद्या से प्रश्न नहीं करेंगे कि तुम तो जिंदा हो अभी, तो उसने नहीं बचाया होता तो तुम कैसे जिंदा होती। पर ये पता नहीं क्या किस तरफ लेके जाएंगे, पता नहीं है मुझे। और शाह से तो वनराज शाह जब भी आप बोलते हैं, मुंह खोलते हैं, तो बस अनुपमा के पीछे पड़े रहते हैं, अनुपमा के चरित्र पे उंगली उठा देते हैं। अभी यशदीप जी के साथ में नाम जोड़कर कुछ भी बोल रहे हैं वनराज शाह। तो अब इसको कुदरत की मार पड़नी ही चाहिए। मेरे हिसाब से इतनी कुदरत की मार पड़ रही है, पर इस बंदे में अभी भी अकल नहीं आ रही है कि मैं अब सुधर जाऊं। पर नहीं, उसे तो लग रहा है कि मेरी अकड़, मेरा घमंड, मेरा अहम, मैं जिस तरह से उसे अनुपमा ने कहा कि मेरा आपका अहम ही आपको वो करता है। तो वनराज शाह जैसे लोगों से अंजू जी मैं यही पूछना चाहूँगी कि आप इतना ही है तो आप शक्ति की पूजा, देवी की पूजा क्यों करते? इतनी औरत की आज़ादी और उस पर जलन है तो आपको देवी की पूजा भी नहीं करनी चाहिए, और बस मेरे से दुनिया चलती है तो करके दिखा लो, और आप में काबिलियत है तो अपने तोशु को बचा के दिखा लो। किसी के कंधे पे बंदूक मत चलाइए वनराज शाह, और हमेशा पनौती बन के अनुपमा के पीछे पीछे मत जाइए, क्योंकि जब जब अनुपमा उठकर खड़े होने की कोशिश करती है, सब साहस में उसके पैर खींच के गिराने वाले होते हैं, चाहे तोशु हो, पाखी हो, वनराज हो, लीलाबा हो या छोटी हो, इन सभी को अब उसके कर्मों की सज़ा मिलनी ही चाहिए। थैंक यू सो मच अंजू जी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगा। और रानी जी, तहे दिल से शुक्रिया आपका
अभी आप हिंदी सीख रही हैं, उसके बावजूद इतने मोटिवेशनल कमेंट के लिए थैंक यू सो मच। हेलो अंजू मैम, गुड मॉर्निंग। मेरी सारी सहेलियों को सुबह की प्यार भरी ढेर सारे नमस्ते। आप सबको भी बहुत सारा प्यार। होली की सबको शुभकामना। आपकी टीम को भी अंजू मैम, सबको होली की बहुत बहुत शुभकामना। आज का एपिसोड देखा, ठीक था, इतना ही नहीं, पर अनुज अब आद्या की बहुत ज़्यादा बदतमीजी, अब आद्या बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर रही है। इसके ऊपर लगाम कसना बहुत ज़रूरी हो गया है। कितना घटियापन बता रहे हैं, मतलब उसने उन लोगों ने किए हुए एहसान, उन अनुपमा ने किया हुआ इतना त्याग, वो सब भूल कर ये बहुत बेकार बता रहे हैं। अब है ना, देखने की इच्छा नहीं होती। और आज अनुपमा ने शाह परिवार में अब फंसना नहीं चाहिए, इन लोगों से थोड़ा दूरी रहना चाहिए, दूरी बनाए रखनी चाहिए, इनसे दूर रहना चाहिए। और श्रुति अपनी चाल चली रही है, बार बार कह रही है अनुज को कर, हमको है ना श्रुति और अनुज की शादी नहीं देखना, ना ही श्रुति को अनुज के साथ देखना है, ना ही अनुपमा के साथ यशदीप को देखना है। वो दोस्त है ठीक है, पर श्रुति बहुत ज़्यादा, पर अब आध्या के है ना बहुत ज़्यादा बदतमीजी हो गई है, बहुत ज़्यादा। अनाथ आश्रम से बच्चे लेने के बाद इतने घटिया, खुद के बच्चे तो है ही घटिया, पर अनाथ आश्रम से लेने के बाद इस तरह से कि मेरे को नहीं बचाया, मेरे उसको सच्चाई बताना चाहिए, क्योंकि अनुज को तो मालूम थी सच्चाई क्या थी, फिर भी अनुज ने उसको अनसन बोला। अनुज ने क्या बोला ये वो भूल गया। और अनुपमा ने क्या एहसान नहीं किए ना इसके आध्या के ऊपर और अनुज के ऊपर, वो दोनों सब भूल गए हैं। इस तरह से ना दिखाए। थैंक यू अंजू मैम, कुछ गलत बोला हो उसके लिए सॉरी। हाँ, थैंक यू। थैंक यू सो मच आप सबका इतने प्यारे प्यारे और इतने बढ़िया वाले रिव्यूज भेजने के लिए। सब ने दिल खोल के अपनी बातें कही हैं और बहुत बढ़िया लगा वर्षा जी आपका कि अब अनुपमा चौके और छिक्के ही मारेगी, ये छोटी मोटी बातों पे रिएक्ट नहीं करेगी। मजा आया इस कमेंट को सुन के। तो ऐसे ही बढ़िया बढ़िया रिव्यूज भेजते रहिए, सबके रिव्यूज बहुत अच्छे थे, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू सबने रखा है। तो जिन्होंने अभी तक अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिया है, देना चाहते हैं, उनके लिए नंबर शेयर करती हूँ। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए अपने रिव्यूज और बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.